राम राम भैया, कैसे हैं आप सभी लोग। और रात के बजने वाले हैं 10 और मैं बांट रहा हूं डिस्काउंट नहीं है, नो डिस्काउंट। बिना छूट के सवालों का कहानी खत्म, खेल खत्म। देखो, दो चैप्टर ऐसे हैं अर्थमेटिक में, एक तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जो बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग, सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव और सबसे ज्यादा घुमानी लैंग्वेज वाले सवाल लगते हैं। लेकिन मैं इन दोनों चैप्टर को, मुझे लगता है कि मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता हूं, हर एक टाइप को कवर करता हूं और बेस्ट सॉल्यूशन बच्चों के सामने देता हूं। मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस बनाई हैं, लाखों बच्चों ने उनको देखा है मेरे दोस्तों, और जैसे उनमें तरीके हैं, अगर कोई स्टूडेंट वैसे तरीकों को एडॉप्ट कर लेता है तो उसको गणित से प्यार हो जाएगा, वो सवालों के साथ खेलना शुरू कर देगा। तो मैं गणित के सवालों को करना नहीं सिखाता हूं, मैं गणित के सवालों के साथ खेलना सिखाता हूं। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। मैं करवाने वाला हूं कि एक पर्टिकुलर टाइप आता है जिसमें लैंग्वेज यूज होती है नो डिस्काउंट। इसके 2-3 वैरायटी के सवाल बनते हैं, वो मैं आपको आज की क्लास में करवाऊंगा। शुरू से लेकर आखिर तक देखना। एंड में जाते जाते वीडियो के पास आप कमेंट भी छोड़ के जाएंगे मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैथ्स बाय गगन प्रताप। डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम चैनल का लिंक है, एक वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है, आप सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी वीडियोस होती हैं मेरे दोस्तों जो मैं इस चैनल पे बनाता हूं, या हमारे और भी अदर 4 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उन सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन, हमारे बैच की जानकारी, प्रीवियस ईयर के सवाल का कंपाइलेशन, किसी भी एग्जाम की नोटिफिकेशन, यहीं पर आपको अपडेट मिलता है सबसे पहले। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अब शुरू करेंगे हम नो डिस्काउंट बिना छूट के सवाल। सबसे पहले छोटी सी 2-4 बेसिक बातें जान लेते हैं। बहुत ज्यादा मैं आपको बेसिक बातें बताऊंगा नहीं, इतनी जरूरत भी नहीं है। आप जानते हैं डिस्काउंट, छूट या बट्टा क्या होता है। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर, क्रिय मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है बेटे, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो डिस्काउंट बराबर होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रीय मूल्य। डिस्काउंट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रीय मूल्य। जैसे आप मार्केट में गए कमीज खरीदने, मैं केल्विन क्लेन की शर्ट पहनता हूं ना, ज्यादा है, तो सपोज केल्विन क्लेन की शर्ट जो है मेरे दोस्तों 5,000 रुपए की है, मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर हूं, तो मुझको मिली 3100 की। ठीक है, तो 5,000 रुपए उसका मार्क प्राइस है और मुझे जो है सेल्समैन लड़की ने 3100 रुपए की बेची, तो मुझे 1900 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रीय मूल्य। समझे भाई साहब, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब अगर मैं दोस्त किसी दूसरी ब्रांड में, सपोज मैं चला गया टॉमी हिलफिगर में शर्ट खरीदने टॉमी हिलफिगर वाला बोलेगा हमारे यहां से दुकान से खरीदता ना, सामने वाले स्टोर से सामान ले जाता सारा, हम तुमको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, दुकानदार है अड़ियल तेरी ऐसी तैसी, कोई छूट नहीं मिलेगी, सामान खरीदना है तो कर वरना चलता बन। अगर आप कोई छूट नहीं दोगे तो यानी कि जो सामान का अंकित मूल्य है उसी दाम पे जो है सामान को बेचा जाएगा। अगर इस शर्ट पे टैग प्राइस 5,000 रुपए लगा है तो 5,000 रुपए में ही बेची जाएगी। नो डिस्काउंट इज गिवन देन मार्क्ड प्राइस विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये बहुत सिंपल सी बातें हैं जो आपको जाननी है। अब मैं सीधा सवालों पे छलांग मारता हूं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने आएगा यहां पे टाइप नंबर 1, फर्स्ट टाइप। 2 वैरायटी के क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे कराऊंगा। फर्स्ट टाइप, ठीक है बच्चे, आपने इससे पहले जो है, इस वीडियो से पहले इस तरीके के सवालों को इस तरीके से नहीं सोचा होगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, सवाल पढ़े मेरे प्यारे भाई, पहले प्यार से सवाल पढ़े तसल्ली से। बोला है किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 28 रुपए कम में बेचने पर भी एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस से 28 रुपए कम में बेचने पर भी 20% का लाभ होता है। इसका मतलब मार्क्ड प्राइस पे 28 रुपए की छूट देने के बाद भी हमें 20% का लाभ होता है। लाभ होता है सीपी पे। बोला है यदि वस्तु का सीपी यानी कि क्रिय मूल्य कॉस्ट प्राइस 560 रुपए है और वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, अंकित मूल्य पर बेचा जाए मतलब वस्तु पर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए,
तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये आपसे पूछा है। अगर कोई डिस्काउंट सामान पे ना दिया जाए, वस्तु को मार्क प्राइस पर ही बेचा जाए, तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये आपसे पूछा गया है। एक बात गौर से सुनो, ये पेन है, मैं इस पेन, ये पेन है, इस पेन के अंकित मूल्य पे 28 रुपए की छूट देता हूं, फिर भी मुझे 20% का लाभ होता है। मैं 28 रुपए का डिस्काउंट देता हूं, अंकित मूल्य से 28 रुपए कम में बेचता हूं, फिर भी मुझे 20% का लाभ होता है। अगर मैं छूट देना बंद कर दूं, अगर मैं सामान को अंकित मूल्य पर ही बेचूंगा, तो यानी कि मैं 28 रुपए की छूट नहीं दूंगा। अगर मैं 28 रुपए का डिस्काउंट नहीं दूंगा, तो ग्राहक से 28 रुपए ज्यादा लूंगा, तो मुझे 28 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। भाई 20% का प्रॉफिट तो होना ही होना है। मैंने बोला भाई आज से 28 रुपए तुमको छूट नहीं मिलेगी, अंकित मूल्य पर ही सामान खरीदना पड़ेगा, तो मैं अपने ग्राहक से 28 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, तो मुझे 28 रुपए का एक्स्ट्रा लाभ होगा। लेकिन आपसे तो आंसर परसेंटेज में पूछा है। लाभ किसको बेस मान के निकाला जाता है? क्रिय मूल्य को। क्रिय मूल्य कितना है? 560 रुपए। तो 560 रुपए के सामान पर आपको 28 रुपए एक्स्ट्रा लाभ होगा। परसेंटेज में कितना है बेटा? इंटू 100%। 28 दूनी 56, ये आ जाएगा 100/20, 5%। तो यानी कि मेरे दोस्तों ये कितनी आ गई कैलकुलेशन? 5%। आपको 5% का एक्स्ट्रा लाभ होगा, तो सामान पे जो आपको लाभ होगा वो 25% का होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी लिखना नहीं था, मेंटली करने वाला था। ये हो गए मेरे दोस्तों छोटे बच्चों वाला, जो छोटे छोटे बच्चे करते हैं। हमारे बालक ऐसे करेंगे। 20% का लाभ होता है 28 का डिस्काउंट देने पर। डिस्काउंट बंद आज से 28 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट। 560 का 28 कितना होता है? 5%। 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, 20 में 5 जोड़ देंगे, 25%। बात खत्म, कुछ नहीं करना। एक सवाल और देखो, सारे प्रीवियस ईयर के सवाल है रंग बिरंगे। बोला गया है 108 रुपए की छूट देने के बाद भी एक दुकानदार 14% का लाभ कमाता है। बहुत बढ़िया। 108 रुपए का डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। 108 का डिस्काउंट देने के बावजूद भी एक दुकानदार को 14% का 14% का लाभ होता है 108 की छूट देने के बाद भी। यदि इस छूट की अनुमति नहीं है, इफ दिस डिस्काउंट इज नॉट अलाउड, यदि यह डिस्काउंट ना दिया जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा? क्रिय मूल्य 450 है। बेटे अगर यह डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, सामान को मार्क प्राइस पे बेचा जाएगा। पहले हम 108 रुपए का डिस्काउंट दे रहे थे, 108 की छूट देने के बाद 14% का लाभ होता है। अब हमने कहा बेटे 108 की छूट बंद। अगर आप 108 रुपए डिस्काउंट नहीं दोगे तो अपने ग्राहक से 108 रुपए एक्स्ट्रा लोगे, आपको 108 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। कितने रुपए के सामान पर? क्रिय मूल्य 450 रुपए। 450 रुपए के सामान पर आपको 108 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। परसेंटेज में कितना बेटा? इंटू 100%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यहां तक तो कोई भी परेशानी नहीं है। ये 18 छिक्का और 18 दूनी 36, ये 90। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 25 चौका 100, 24%। यानी कि आपको 24% का एक्स्ट्रा लाभ होगा मेरे प्यारे भाई। तो 14 में जब हम 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? अब आपको 38% का लाभ होगा। सी ऑप्शन आंसर है। बताओ जी मजा आया कि नहीं आया? आप बोलोगे सर गजब। ऑस्कर गोज टू यू। सवाल नंबर 3। एक और प्रश्न सवाल परीक्षा का पूछा हुआ है। देखो तीनों सवाल सेम ही है, बट तीनों सवालों को अलग तरीके से लिखा गया है। तीनों ही सवाल को बोला है एक दुकानदार एक टेबल के अंकित मूल्य को 576 रुपए घटाने के बावजूद 20% का लाभ कमाता है। एक शॉपकीपर टेबल के मार्क प्राइस को 576 रुपए कम करने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यानी कि मार्क प्राइस पे 576 रुपए छूट देने के बाद भी हमारा दुकानदार जो है वो 20% का लाभ कमाता है। यदि टेबल की लागत मूल्य यानी कि सीपी 3840 रुपए है, टेबल को मार्क प्राइस पर बेचा जाए तो कितना लाभ होगा? अगर आप टेबल को मार्क प्राइस पे बेचोगे तो 576 रुपए की छूट बंद। 576 रुपए छूट नहीं दोगे, ग्राहक से 576 रुपए एक्स्ट्रा लोगे, 576 रुपए का लाभ और होगा। कितने रुपए के सामान पर मेरे दोस्तों? 3840 रुपए के सीपी पर।
परसेंटेज में कितना आएगा, इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बताओ किससे कट रहा है, कटेगा तो सही 24 से। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 24 एकम 24, 14, 24 छिक्का 144, यह आएगा भी 240। 24 दुसाम 240 बटे 16 15, 240 बटे 16 15 होता है। तो 20 जमा 15, अब आपको 35% का लाभ होगा। आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट। बात खत्म। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो यह था बच्चे आपके सामने यहां पर टाइप फर्स्ट जो मैंने आपको करवाया, जिंदगी में कभी आप भूलोगे नहीं है भाई। अगला मैं आपके सामने यहां पे दूसरा क्वेश्चन लेके आऊंगा, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप मेरे दोस्तों, चले बताओ, एक ही क्वेश्चन करवाएंगे इस टाइप का। कहां मर गया, आ जा भाई। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 4। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे करके बताओ जी इसका उत्तर क्या होगा। क्या होगा भाई साहब। सवाल यह है, 3550 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर K% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को 3124 रुपए में बेचा जाता है। देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य है 3550 रुपए मार्क प्राइस। हम 3550 रुपए एक वस्तु का MRP है, हम उस पर K% की छूट देते हैं और K% की छूट देने के बाद सामान को 3124 रुपए मूल्य में बेचा जाता है। यदि छूट घटाकर K-4% कर दी जाए, पहले छूट K% थी, अब हमने छूट को कम कर दिया, K-4% कर दिया, 4% छूट कम कर दी, तो वह वस्तु ग्राहक को किस मूल्य पर उपलब्ध होगी। यानी कि ग्राहक को उसी सामान को खरीदने के लिए कितना पेमेंट, कितनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। एक बात का जवाब दो। इस टाइप में इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है कि पहली लाइन का इस्तेमाल करके मार्क प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, बच्चे डिस्काउंट यानी कि के का मान निकालने लगेंगे, जबकि के का मान निकालने की जरूरत ही नहीं है मेरे प्यारे भाई। आप सुनो, एक बार बताओ, जब हम सामान पे K% की छूट देते हैं तो K% की छूट देने के बाद सामान को 3124 रुपए में बेचा जाता है। K% की छूट देने के बाद सामान को 3124 रुपए में बेचा जाता है। अगर हम छूट को घटाकर K-4% कर देंगे, यानी कि अगर हम 4% छूट कम कर देंगे, पहले K% की छूट थी, अब K-4, हम 4% डिस्काउंट कम देंगे। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, MRP पे। अगर हम 4% छूट कम देंगे तो अपने ग्राहक से 4% पैसा ज्यादा लेंगे। बात क्लियर है भाई। इस पेन पे मैं 10 रुपए की छूट देता था, मैंने कर दी बंद, तो अपने ग्राहक से 10 रुपए ज्यादा लूंगा। अगर मैंने 4% छूट कम कर दी है मेरे प्यारे भाई, तो मैं ग्राहक से 4% पैसा एक्स्ट्रा लूंगा। लेकिन किसका, मार्क प्राइस पर, कि छूट जो है वो हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है। मार्क प्राइस कितना है, 3550 रुपए, 3550। तो 3550 रुपए का 4% मैं अपने ग्राहक से एक्स्ट्रा लूंगा और अब वो वस्तु ग्राहक को इतने रुपए में उपलब्ध होगी, ये जोड़ देंगे, बात समाप्त। आप बोलोगे सर गजब, 4% क्या होता है, भगवान के आशीर्वाद से 1/25 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। 25 से कटेगा बेटा, 25 से कम 25, 10, 25 चौका 100 और 5, 25 दूनी 50, 142। 3124 में 142 जोड़ेंगे तो 3266 रुपीज। तो 3266 रुपए में वो वस्तु ग्राहकों को उपलब्ध होगी। आंसर ऐसी आप इकाई का अंक में मैच कर सकते थे। बताइए, मजा आया? हाँ जी, मुझे लगता है हर बालक इस सवाल को, इस टाइप को समझ पाया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। तीसरा और आखिरी टाइप को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर में फिक्स टाइप के तो सवाल आती हैं घिसे पिटे, लेकिन कुछ ऐसे यूनिक सवाल भी होते हैं जिनको बच्चे प्रैक्टिस कर नहीं पाते या भूल जाते हैं। ऐसे सवाल उनको मिलते ही नहीं हैं। ठीक है, पेपर में जाते हैं, पेपर में हर 25 सवाल में से 2-3 सवाल ऐसे जरूर अटपटे से होते हैं जो आपका सिलेक्शन रुकवा देते हैं।
अगर आप चाहते हो कि प्रीवियस ईयर के सारे अच्छे सवाल बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ आपको एक जगह मिल जाएं, एक पतली सी किताब की फॉर्म में, तो हमारी जो बुक्स की सीरीज है सभी एग्जाम के लिए, सीएचएसएल प्रैक्टिस किंग, सीजीएल प्रैक्टिस किंग, सीपीओ प्रैक्टिस किंग, सीजीएल सीएचएसएल वाले बच्चों के लिए तो मजे हैं कि फाइनल जो सिलेक्शन है वो मेंस के बेसिस पे है, और मेंस की एक ही बुक है प्रैक्टिस किंग की। आप इन बुक्स को ऑनलाइन अमेजन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो, जहां से आपको सस्ती पड़े, ठीक है भाई। आपके पास वाले बुक जो है ऑफलाइन स्टोर पर भी मिल जाएगी। और कोई बच्चा कंसेप्चुअली अगर कमजोर है, उसको फॉर्मूला है ना, रेशियो पेशियो कुछ नहीं आता मेरे दोस्तों, तो वो इस बुक को ले, क्योंकि इस बुक में सवाल ना होंगे, केवल कंसेप्ट लिखे हुए हैं बिल्कुल देसी भाषा में, हिंदी अंग्रेजी में। ये सारी बुक बाइलिंगुअल है, चैप्टर वाइज है, बढ़िया सॉल्यूशन के साथ हैं और एरर फ्री हैं, ठीक है। आप इन बुक से प्रैक्टिस करें, पतली पतली किताबें हैं, आपको प्रैक्टिस करते हुए मजा भी आएगा और जल्दी खत्म भी होंगी। इस तरीके से डिजाइन करी गई हैं कि एक महीने में सारी किताबें करी जा सकती हैं, ठीक है। चलो अब आपके सामने आएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर, अच्छा ये 4 टाइप हो गए भाई उसमें, तो तीसरा, थर्ड टाइप, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ये बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 5, कौन करेगा? देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4370 रुपए है, एक वस्तु का मार्क प्राइस है 4370 रुपीस। U% डिस्काउंट देने के बावजूद एक दुकानदार V% का प्रॉफिट कमाता है। यदि वह डिस्काउंट नहीं देगा तो 35 सही 5/7% का लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो, सारे सवाल का सॉल्यूशन जो है इसी लाइन में लिखा हुआ है। यदि कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो 35 सही 5/7% का लाभ होगा। क्रय मूल्य बताओ। ये जो दूसरी लाइन है केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। एक बात का जवाब दीजिएगा, यहीं पे मैं बता देता हूं आपको। तीसरा टाइप है ना, अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे मेरे प्यारे भाई, तो जितना आपने मार्कअप किया है उतना ही आपको प्रॉफिट परसेंटेज भी होगा। जो आपने मार्कअप किया है वो ही आपका प्रॉफिट परसेंटेज भी होगा। आप सर ये क्या चीज है, क्या बकवास है? जैसे एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है, 500 रुपए, और आपने 700 रुपए का स्टिकर लगा के 700 रुपए का मार्क प्राइस लगा के चिपका दिया कि भाई इस वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपए है। तो यानी कि आपने वस्तु का जो मार्क प्राइस है क्रय मूल्य से 200 रुपए ज्यादा बढ़ा के रखा, इसको बोलते मार्कअप। परसेंटेज में कितना हो गया? 500 रुपए को आपने 200 रुपए बढ़ा के लगाया, 40%। देखिए, अगर आप सामान को मेरे प्यारे भाई मार्क प्राइस पर ही बेचोगे, यानी कि 500 रुपए का सामान 700 में ही बेचोगे, तो जितना आपने मार्कअप किया है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से जितना ज्यादा होता है उसी को मार्कअप बोलते हैं। मार्कअप का मतलब एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है। अगर आपने मार्कअप 200 रुपए किया तो लाभ भी 200 रुपए होगा। मार्कअप अगर 40% है, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 40% है, तो प्रॉफिट भी 40% ही होगा। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। चलो अब यहां पे आ जाते हैं। बोला यदि कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो 35 सही 5/7% का लाभ होगा। अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो यानी कि जो वस्तु का अंकित मूल्य सामान को उसी दाम में बेचोगे। इफ नो डिस्काउंट इज गिवन तो मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्लियर है? कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो प्रॉफिट कितना होता है? 35 सही 5/7% का लाभ होगा। क्या मतलब है इसका? भाई बटे 7 आ रहा है, तो हम ये बात जानते हैं कि 7 सही 1/7% होता है 1/14 है। तो 35 सही 5/7% कितना आएगा? 35 सही 5/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो 5/14 होगी। यानी कि मेरे दोस्तों, अगर वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य 14 है, अगर वस्तु का सीपी 14 है तो 14 के सामान पे 5 का प्रॉफिट होगा, तो सामान बिकेगा कितने में? 19 यूनिट में। अगर वस्तु का सीपी 14 है तो 14 पे 5 का प्रॉफिट होगा, तो सामान बिकेगा कितने में? 19 में। जबकि जो वस्तु का आपने कोई डिस्काउंट तो दिया नहीं है, तो जो वस्तु का मार्क प्राइस है, जो वस्तु का अंकित मूल्य आपने उसी पे बेचा है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 4370 रुपए। तो आपने सामान को 4370 रुपए में ही बेचा है। ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर
19 की वैल्यू 4370 है, कितने गुना? 19 दूनी 38, 5 19 30 57, 230 गुना। आपसे पूछा है सीपी, सीपी है 14 यूनिट, 14 की वैल्यू भी 230 गुना होगी, यानी कि 2800 और 420 3220 रुपए। तो वस्तु का जो क्रिय मूल्य है वो 3220 रुपए है, ये आंसर हो जाएगा। 19 यूनिट की वैल्यू दी है, 14 यूनिट की वैल्यू पूछी थी। बहुत बेसिक सवाल ये भी बनता है, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन लेंगे हम इसी टाइप का उल्टा। सवाल नंबर 6 बनाओ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला है X रुपए का डिस्काउंट देने के बाद एक दुकानदार को 17% का लाभ होता है। हम एक वस्तु के मार्क प्राइस पे X रुपए की छूट देते हैं, हम प्रॉफिट कमाते हैं 17% का कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य पे। यदि डिस्काउंट ना दिया जाए तो 33% का लाभ होगा। बहुत बढ़िया। यदि सामान पे डिस्काउंट ना दिया जाए, अंकित मूल्य पे सामान बेचा जाए तो 33% का लाभ होगा। यदि क्रिय मूल्य 725 रुपए है तो X का मान ज्ञात करें। देखो, जब आप X रुपए की छूट दे रहे थे, जब आप सामान पे X रुपए का डिस्काउंट दे रहे थे, तो आपको लाभ हो रहा था 17% का। मार्क प्राइस पे X रुपए की छूट दे रहे थे, लाभ हो रहा था 17% का। आपने छूट देनी कर दी बंद, नो डिस्काउंट, तो अब आपको लाभ होता है 33% का, यानी कि आपका लाभ 17 से 33% हो गया। तो आपका जो प्रॉफिट है 16% बढ़ गया। आपका जो प्रॉफिट है वो 16% बढ़ गया। 16% का मतलब 4/25, आपका प्रॉफिट 4/25 बढ़ गया। यानी कि अगर आपका सीपी यानी कि क्रिय मूल्य 25 है तो आपका जो लाभ है वो 4 यूनिट बढ़ गए। लाभ क्यों बढ़ा? 16%, डिस्काउंट ना देने की वजह से। यानी कि आपका जितना प्रॉफिट बढ़ा है मेरे प्यारे भाई, उतने रुपए का आपने डिस्काउंट कम कर दिया। आप जितना डिस्काउंट कम करोगे, ग्राहक से उतना पैसा ज्यादा लोगे, उतना आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, आपका प्रॉफिट 16% बढ़ गया, 4/25। इसका मतलब अगर आपका सीपी 25 है तो 25 का 16% ही 4 होता है, यानी कि आपका प्रॉफिट 4 यूनिट बढ़ गया। सवाल के अनुसार सीपी कितना है? वस्तु का सीपी 725 रुपए मेरे दोस्तों, कितना हो गया जी? ये 25 गुणा 30 होता 750, ये 25 कम है 29 गुना, यानी कि 29 गुना। तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 29 चौका 116 रुपए। 116 रुपए का लाभ आपका बढ़ गया है, यानी कि आपने 116 की छूट बंद कर दी है, कम कर दी है। तो एक्स का मान कितना है? 116 रुपए। ये आंसर है बी ऑप्शन 116। खत्म सवाल। बताइए जी, इससे बेहतरीन सवाल, इससे जबरदस्त लैंग्वेज क्या ही बनेगी आपके पेपर में? बताएं। ये टाइप नंबर 3 था और मैं आपके सामने चलूंगा अपने आखिरी टाइप की तरफ, ठीक है, जो कि होगा 4th टाइप का सवाल। मेरे साथ करने के लिए तैयार हैं? अगर आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, रिवीजन भी हो रहा है, नए तरीके भी सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो। जितने भी सोशल मीडिया है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पूटर, सब पे शेयर कर डालो, ठीक है ना। ओके, चलिए। और लाइब्रेरी में जो बच्चे जाते हैं वो अपने लाइब्रेरी के बच्चों को जरूर बताओ कि कहां एक घटिया चीज करते रहे तो यहां से पढ़ो, ठीक है ना। एक एक लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों को पता होनी चाहिए इस चैनल के बारे में, इन वीडियोस के बारे में। 7, अमित अंकित मूल्य पर 12% छूट के बाद किसी वस्तु को 369.6 रुपए में बेचता है। पहली लाइन यह है कि अमित जो है वो मार्क प्राइस पर 12% छूट देता है और छूट के बाद सामान को 369.6 रुपए में बेचता है। यदि कोई छूट नहीं दी होती तो 20% का लाभ होता। अगर कोई छूट नहीं दी होती, इसका मतलब अगर सामान को अंकित मूल्य पर बेचते तो 20% का लाभ होता। क्रिय मूल्य क्या है वस्तु का? सीपी। देखो मेरे प्यारे भाई, पहले आप इस सवाल का बेसिक स्ट्रक्चर समझो। अमित मार्क प्राइस पे 12% की छूट देता है, ये वस्तु का मार्क प्राइस है। हम मार्क प्राइस पे 12% का डिस्काउंट देते हैं और 12% का डिस्काउंट देने के बाद सामान को
369.6 रुपए बेच देते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? ये बात पहली लाइन में बोल ली गई है। दूसरी लाइन, यदि कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, बेटा अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है तो 20% का लाभ होगा। देखो, अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो सामान को किस में बेचोगे? अंकित मूल्य में। अंकित मूल्य में बेचने से आपको 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है। भाई जैसे ये सीपी है, अगर आप सामान पे छूट नहीं दोगे तो सामान को बेचोगे कितने में? अंकित मूल्य पे, मार्क प्राइस पे। और मार्क प्राइस पे बेचने से आपको 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो बेसिकली क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है। तो जो मार्क प्राइस, अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, सामान को बेचोगे मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस पे बेचने से होगा 20% का लाभ। इसका मतलब मेरे दोस्तों जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। क्लियर? आपसे पूछा है क्रय मूल्य, तो ये क्या है? एक सक्सेसिव क्वेश्चन बन गया कि पहले सीपी को 20% बढ़ाया, मार्क प्राइस आया, फिर मार्क प्राइस पे 12% डिस्काउंट देने के बाद 369.6 रुपए में बेचा। ठीक है ना? आपको फाइनल वैल्यू दी है और आपसे इनिशियल स्टार्टिंग की वैल्यू पूछी है। समझ में आया? तो ये एक मेरे दोस्तों सक्सेसिव सवाल है। आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और मेरे दोस्तों रेशियो से भी कर सकते हैं। 20% बढ़ाया 1/5, फिर 12% कम किया मेरे दोस्तों 3/25। भाई मार्क प्राइस को 20% बढ़ाया 1/5, 1/5 मतलब 5 का समान 6 में। फिर मेरे दोस्तों मार्क प्राइस पे 12% की छूट दी 3/25, 3/25 मतलब 25 का समान कितने में? 22 में। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। आपको मेरे दोस्तों यहां पे सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 369.6 रुपए। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर आपसे पूछा क्या? वस्तु का अंकित मूल्य। अब बताओ, बस इतनी सी कैलकुलेशन है। ये सारा मैंने आपको माहौल समझाने के लिए बनाया है। करना तो केवल इतना सा था, पेपर में जो एक लाइन लिखी है मैंने। बताओ जी, कटना तो जरूर चाहिए। पहले 22 से काट लें क्या? 22 से कम 22 बच जाएगा 14, फिर 22 छिक्का 132, 22 से कम 22 14 चला जाएगा मेरे दोस्तों, और 132 के बाद बच जाएगा 17, तो 22 अट्ठे 176। अब 6 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 6 दूनी 12 और 6 अट्ठे 48, 2.8 टाइम्स। तो यहां भी 2.8 टाइम्स आ जाएगा मेरे दोस्तों। बताओ, अब 25 पंजे 125, 125 का 2.8 टाइम्स करना है। 2.8 का मतलब 0.4 गुणा 7। ठीक है भैया, तो 125 गुणा 0.4 50 हो जाएगा। 125 की 0.4 में गुणा 50, 50 गुणा 7 350। वैसे भी 2.8 में 7 आ रहा है, 2.8 में 7 आ रहा है, तो 7 का मल्टीपल तो आना ही था। 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, पहला ये उत्तर आ जाएगा। बस सिंपल सी कहानी है, सवाल में कुछ भी दम नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला एक और सवाल जो कि आईसीआर असिस्टेंट के पेपर में आया है। सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। करो, एक दुकानदार सूची मूल्य पर 26% डिस्काउंट देता है, फिर 643.8 में बेचता है। सूची मूल्य मतलब लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे एक दुकानदार ने, ठीक है भाई, 26% की छूट दी और 26% छूट देने के बाद 643.8 रुपए में सामान को बेचा। यह बोला गया है। यदि कोई छूट नहीं दी होती तो क्रय मूल्य पर 16% का लाभ होता। अगर कोई छूट नहीं दी होती तो कॉस्ट प्राइस पर 16% का लाभ होता, यानी कि कोई छूट नहीं देते तो सामान मार्क प्राइस पे बिकता क्रय मूल्य से 16% ज्यादा में। लागत मूल्य बताओ तो सक्सेसिव है। क्लियर है? पहले 16% बढ़ाया गया, फिर 26% घटाया गया, फिर जाके सेलिंग प्राइस ही आया है। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4/25, यानी कि 25 का समान 29 का हो गया मेरे प्यारे भी। 25 में 4 जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई। और 26% की फ्रैक्शन वैल्यू 13/50, 26/100 13/50। तो 50 का समान कितने का हो गया मेरे दोस्तों? 37 का हो गया। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। इसकी वैल्यू सवाल में 643.8 रुपीज दी है। बताओ कितने गुना है?
बताओ कितने गुना है? 29 गुणा 37। देखो मेरे दोस्तों, सवाल के आंसर जो हैं बिल्कुल आसान से हैं, तो कटना तो चाहिए। 29 गुणा जो 37 आएगा तो 9 सत्ते 63, 3 3 चिंग 18। अच्छा 29 30 गुणा 37 आएगा 1110, यानी कि देखो 9 सत्ते 63 में 3 आ रहा है, 3 की किस में गुणा करें कि एंड में 8 आ जाए 6 में, तो मैं साफ साफ कह सकता हूं कि 0.6 गुना है। मैं अप्रोक्स कर रहा हूं। वैसे भी अगर मैं 29 को 30 मान लूं तो 30 की 37 में गुणा करके आएगा 1110, यानी कि लगभग 1100 रुपए, और 1100 का लगभग 0.6 गुना है ये। 660 भी दिख रहा है, बिल्कुल सही, तो 0.6 गुना ही है, तो यहां भी 0.6 गुना होगा। ये क्या आ गया? ये इनिशियल वैल्यू सीपी और फाइनल वैल्यू एसपी का रेशियो आता है। नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है, ऊपर फाइनल वैल्यू। तो ये आएगा 50 की 0.6 में गुणा 30, 30 की 25 में गुणा 75, 750 रुपए वस्तु का क्रिय मूल्य है। ये आंसर है मेरे प्यारे भाई। ये बात आपको लिखनी नहीं थी, इतना सा आपको करना था, बी ऑप्शन। बताइए, मजा आया? मुझे लगता है हर कोई बालक इस बात को समझ पा रहा है। नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने मेरे प्यारे भाई यहां पर 9। एक क्वेश्चन नंबर है दोस्त आपके सामने यहां पर 9। मुझे बताओ इस सवाल को करके, ठीक है जी, इस सवाल को सब बच्चे सॉल्व करो और मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में करके बताओ, सॉल्व करो और कमेंट करके बताओ। अगर आपने मुझे यहां तक ये वीडियो देखी और सवाल सही करके नहीं बताया तो क्या क्या श्राप दूं फिर मैं आपको? तो आपका ब्रेकअप हो जाए, आपकी पत्नी ताड़का आए, ठीक है ना, जो आप में रोज गुट्ट बजाए, ठीक है, अगर आपने इसका आंसर नहीं बताया। आगे चलें, आखिरी क्वेश्चन हम करेंगे सवाल नंबर 10, और मैं उतना ही बताऊंगा जितना आपको पेपर में करना था। एक दुकानदार 18% डिस्काउंट देता है, सामान को 48,380 में बेचता है। कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो 18% का लाभ होगा, क्रिय मूल्य बताओ। कोई डिस्काउंट नहीं देगा, 18% का लाभ होगा, इसका मतलब जो मार्क प्राइस है वो 18% ज्यादा है। पर हमने मार्क प्राइस पर 18% की छूट दी। 18% का मतलब 9/50, 18% का मतलब 2% 1/50, 18% 9/50। कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो हमें 18% का लाभ होगा, इसका मतलब अगर सीपी 50 है तो मार्क प्राइस 9 ज्यादा है 59। पर दोस्तों हमने 18% की छूट दी, 9/50, इसका मतलब 50 का सामान हमने कितने में बेचा? 4141 में। आप बोलोगे हाँ जी सर, और सामान हमने बेचा कितने में? 48,380 रुपए में। ठीक है जी, आपसे पूछा है सीपी यानी कि क्रिय मूल्य, क्रिय मूल्य आपसे पूछा गया, दैट इज द कैलकुलेशन। अगर आप गौर से देखो तो सवाल के ऑप्शन हैं आसान, हल्के हल्के से। 59 गुणा 41, 9 एकम 9, और यहां आ रहा है 8। साफ साफ कह सकता हूं कि 9 दूनी 18 होता है, 20 बार जाएगा। कैसे? देखो 59 को अगर 60 भी मान लें, इसको 40 भी मान लें तो 2400। वैसे भी ये लगभग 2400 का दुगुना ही दिख रहा है मुझे, 48। 2400 का 20 गुना ही दिख रहा है, 48,000। तो मैंने अप्रोक्स भी करा, फिर मैंने यूनिट डिजिट भी मैच कर लिया कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तभी ये 8 आ पाएगा एंड में। तो 20 गुना है तो ये भी 20 गुना आएगा। अभी 50 गुणा 20 हजार, हजार की 50 में गुणा 50,000। तो वस्तु का जो क्रिय मूल्य है मेरे दोस्तों वो 50,000 रुपीज है, और ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। बिल्कुल हवाबाजी करेंगे बेटे, ठीक है ना, यूपी के लौंडे हवा में करेंगे। ओके भाई साहब, ठीक है। चलिए अब ये लेक्चर हो गया समाप्त। मैंने आपको यहां पर 4 टाइप करवाए। मुझे लगता है कि एक ही कंसेप्ट से उधेड़ दिया। मैंने कोई फॉर्मूला रटने के लिए नहीं कहा आपसे, मैंने कोई स्टेप रटने के लिए नहीं कहा, बस आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना जो बेसिक थ्योरी है। मैं तो बेसिक थ्योरी पकड़ के ही गणित को सुलझा देता हूं। पहला टाइप ये था, हर बच्चे को समझ में आया, एक स्टेप में सॉल्यूशन। दूसरा टाइप ये था मेरे दोस्तों, एक स्टेप में सॉल्यूशन। ठीक है, कहां मर गए, ये तो तीसरा था। दूसरा टाइप ये था मेरे दोस्तों, एक ही स्टेप में सॉल्यूशन। और आखिरी ये था मेरे प्यारे भाई, ये भी आपको 1 स्टेप में सॉल्यूशन करना है। 1 स्टेप सॉल्यूशन करेंगे, सवाल चाहे कितना भी लेंदी हो, ठीक है ना। आप इसी तरीके से पूरा गणित सीखना चाहते हैं, अर्थमेटिक को बिना फॉर्मूले के, ओनली रेशियो और परसेंटेज के इस्तेमाल से पूरा गणित निपटाना चाहते हैं, तो केरविल एप्लीकेशन पर जो हमारा बच्चे लाइव बैच अभी आ चुका है, इसका रजिस्ट्रेशन ओपन है। इसकी क्लास बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी। लगभग हर महीने के मिड के टाइम
15 से 20 तारीख के आसपास हमारा जो है लाइव बैच आता है, ठीक है ना। तो आप जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, जिसकी ग्रेजुएशन होने वाली है या जिसने भी बोर्ड के पेपर दिए हैं, 12th के, सीबीएसई बोर्ड के, यूपी बोर्ड के, वो इस बैच में एनरोल करके अपनी तैयारी शुरू कर सकता है हमारे साथ। 8-10 महीने का मैं समय लूंगा, लेकिन गणित ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप कोई भी पेपर दें, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर एग्जाम में 100% स्कोर करेंगे, गारंटी हमारी है। वो आपको इन वीडियो से पता ही लग रहा होगा। समझ में आया है, पसंद आया तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद भाई, बाय।